हनुमान जी की बात को सुग्रीव जी ने बड़े ध्यान से सुना और सुन करके निश्चय किया कि जाना तो पड़ेगा लक्ष्मण के पास, लेकिन कैसे जाएं। तो तारा की ओर देखा, तारा को बुलाया, कहा हे देवी आप श्री लक्ष्मण के पास जाओ। जब आपको देख करके लक्ष्मण शांत हो जाएंगे, आपके उद्देश्य से उनके कोप का प्रशमन हो जाएगा, तब हम धीरे से आपके पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे। हम आपके पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे। तुम लक्ष्मण के पास जाओ, समझाओ, क्योंकि तद्दर्शने विशुद्धात्मा, आप विदुषी हो, आप देवी हो, स्त्री जाति की हो। आपका जब दर्शन करेंगे ना तो वो लक्ष्मण शांत हो जाएंगे। मेरा वध कर सकते हैं, मुझको दंड दे सकते हैं, लेकिन तुम स्त्री जाति को हो, और स्त्री सबके द्वारा अवध्य होती है, महात्माओं के द्वारा तो विशेष क्षम्य होती है। तो आप पर हाथ नहीं उठाएंगे, आपको कटवाणी नहीं बोलेंगे। संभव है कि स्त्री रूप में आपको देख करके लक्ष्मण का अशेष क्रोध शांत हो जाए, तब हम आने का साहस करेंगे। तद्दर्शने विशुद्धात्मा नस्मकोपं करिष्यति, आपका दर्शन करके विशुद्धांतःकरण होते हुए विशुद्धात्मा श्री लक्ष्मण जी अस्म कोपन न करिष्यति, मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। और नहीं स्त्री सुमहात्मा न, अरे कोई महात्मा स्त्री पर क्रोध थोड़ी करता है। और क्वचित कुरुवन्ति दारुणम, और कोई कठोर वाणी का प्रयोग भी नहीं करता है अनावश्यक। इसलिए आप जाएं। अब तो महाराज जी सुग्रीव ने बहुत बढ़िया समझाया, मैं क्रूर कर्मा, निष्ठुर पापी, अधर्मी हूं, एकाएक मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ, चल पड़ो। और जब चल पड़ी, बहुत बढ़िया बात, जब तारा चली लक्ष्मण के पास आ गई, देख करके लक्ष्मण ने सम्मान किया, प्रणाम किया। देवी क्या समाचार है? समाचार पूछा, शांत हो गए, सोच समझ गए कि हाँ ठीक है, चित्त का क्रोध समाप्त हो गया। और जब क्रोध समाप्त हो गया, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे देवी तुम सुग्रीव को जाकर के कह दो कि श्री राम जी उनकी याद कर रहे हैं। त्वया शान्तैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसं ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यरिमरिन्दमम्। यही बात, ये श्लोक सुग्रीव के मुख से निकला हुआ श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा पहुंचाते हैं, जनमानस तक संदेश देते हैं। तारा को विश्वास हो गया जब लक्ष्मण प्रणाम किए, समाचार पूछा और नम्र भाव से समाचार श्रवण कराया। तारा सोच रही है कि ठीक सुग्रीव ने कहा था, सुग्रीव ने यही कहा था कि त्वया शान्तैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसं। जब तुम लक्ष्मण के पास जाकर के शांतनापूर्ण वचनों से उनको शांत कर दोगी, जब वे प्रसन्न हो जाएंगे, इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, तो उन अरविंदाक्ष सुमित्रानंदन श्री रामानुज श्री लक्ष्मण जी का हम आकर के दर्शन करेंगे। यहां पर कमल पत्राक्ष कहा गया है। जिस प्रकार से कमल को देखने से सहज आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार लक्ष्मण आपको देख करके प्रसन्न चित्त हो जाएंगे।
ये बात है। भक्तों आकर के सब कुछ निवेदन किया। ता तदा गच्छ महाबाहो चरितम चारित्रम रक्षितम त्वया अच्छलम मित्र भावेन शतां तारावलोकनम। जब तारा जी चलने लगी सुग्रीव के पास तो लक्ष्मण भी चल पड़े, तारा को लेकर के चल पड़े। साथ में गए, देखा पलंग पर बैठे हुए सुग्रीव। यहां तक बताऊं सुग्रीव उठ नहीं सके कि हम लक्ष्मण को प्रणाम कर लें, सरकार को प्रणाम कर लें। तुरंत नहीं उठ सके, उठे प्रणाम किए लेकिन तुरंत सहसा नहीं उठ पाए। भयाक्रांत हो गए कि मैंने कहा था कि आप समाचार लेकर के आना, तब मैं राम लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। और श्री लक्ष्मण तो पहुंच गए। ननु तत्र प्रवेशो अनिचितम परस्त्री दर्शनम भविष्यति त्याह। मैं उनके कक्ष में कैसे जाऊं, पर स्त्री दर्शन रूप मुझे अपराध लगेगा। लक्ष्मण जी यही सोच रहे थे, लेकिन मेरे मन में तो कोई विकार है नहीं, सब मात्र स्थानापन्ना है। वहां हनुमान जी भी हैं और भी लोग हैं, इसलिए लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया कि हम चलेंगे वहां। और जब चल पड़े तो देखा महाराज जी तदा गच्छ महाबाहो और चारित्रम रक्षितम त्वया अच्छलम मित्र भावेन सतां तारावलोकनम तारया चाभ्यनुज्ञातस्त्वया वाकिचोदिता। तारा ने आदेश दिया है, लक्ष्मण को कहा है लक्ष्मण पर तारा दर्शन रूप आपको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी उसमें हूं, मेरी सम्मत से आप, मेरे आदेश से आप चल रहे हैं। अप्रविवेश महाबाहु अभ्यंतर मरिंदमः, प्रवेश किया बिना किसी बाधा के राजमहल में प्रवेश कर ले गए। लक्ष्मण प्रवेश किया। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण को क्रुद्ध देख करके सुग्रीव की समस्त इंद्रियां आकुल व्याकुल हो गई, भयाक्रांत हो गई। तम प्रतिहतम क्रुद्धम प्रविष्टम पुरुषर्षभम सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रियः। इंद्रियां व्याकुल हो गई। श्री लक्ष्मण ने जो अपने भ्राता राम के कष्ट से अत्यंत संतप्त थे, दुखी थे, व्याकुल थे, सब कुछ सुग्रीव से बता दिया। हे वानरराज, हे धैर्यवान कुलीन दयालु जितेंद्रिय सत्यवादी, हे सुग्रीव, जो संसार में कुलीन होता है, जो संसार में सदाचारी होता है, जो इस संसार में दयालु होता है, सत्यवादी होता है, जो उदार होता है, उसी राजा का सम्मान होता है। जिस राजा के अंतःकरण में दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है, जितेंद्रियता, सत्यवादिता नहीं है, उस राजा का संसार में समादर नहीं होता है। हे वानरेंद्र, जो पहले मित्रों को द्वारा अपना कार्य संपन्न करा करके पुनः प्रत्युपकार नहीं करता है, कहे हुए वचन का आदर नहीं करता है, समय से सेवा में उपस्थित नहीं होता है, वही कृतज्ञ है। वो प्राणियों के द्वारा, हितैषियों के द्वारा निंद्य है। उस संसार में उसका आदर नहीं होता है, क्योंकि वो कृतज्ञ है। पूर्वं कृतार्थो मित्राण न तत्प्रतिकरोति यः अकृतज्ञः सर्वभूतानां सबध्यः प्लवगेश्वरो।
श्री लक्ष्मण की कठोर वाणी को सुन करके सुग्रीव तो नहीं बोल पा रहे हैं, तारा जी बोल रहे हैं। आहा, तारा जी बोल रही हैं। सुग्रीव तो करबद्ध होकर के खड़े हैं, सिर नीचे करके आंसू बह रही है, मानो पश्चाताप कर रहे हों। और तारा कह रही हैं कि हे सरकार, हे लक्ष्मण, सुग्रीव अपराधी जरूर हैं, लेकिन सुग्रीव का हृदय कलुषित नहीं है। सुग्रीव मिथ्याभाषी नहीं है, सुग्रीव का हृदय दूषित नहीं है। यह कठोर और कुटिल मिथ्याभाषी भी नहीं है। हे परंतप, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो इनका उपकार किया है, उस उपकार को ये भूले भी नहीं है। इस सम्रांगण में श्री राम के बिना युद्ध करने के लिए कटिबद्ध है। इन्होंने उस उपकार को विस्मरण भी नहीं किया है। श्री राम जी के अनुग्रह से ही इन्होंने वानरों के शाश्वत राज्य पद को, कीर्ति को, रुमा को और मुझको प्राप्त किया है। नैवा कृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः, नैवानृत कथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः, उपकार कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः, रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैर्दुष्करं रणे, राम प्रसादात् कीर्तिंच और कपिराज्यंच शाश्वतम। राम प्रसादात् शाश्वतम कपिराज्यम कीर्तिंच रुमाम माम च, हे परंतप सुग्रीवः इ प्राप्तवान। इस संसार में इन्होंने प्राप्त किया है। राम प्रसादात् कीर्तिंच कपिराज्यंच शाश्वतम्, प्राप्तवान् हि सुग्रीवो रुमां च परन्तप, रुमां च परन्तप। यदि आप कहें कि सुग्रीव कृतज्ञ है, राम कार्य कैसे विस्मृत हो गया, तो कालातिक्रमः, काल का ही अतिक्रमण है। काल के वश में तो सब है। यदि न कृतज्ञः तर्हि कथम कालात्ययानभिज्ञः। काल के प्रभाव से प्रभावित होकर के किंचित राम कार्य विस्मरण जरूर हो गया है, लेकिन कृतज्ञता नहीं है। हे परंतप, आप क्षमा कर दें। सुदुख सहित पूर्वम प्राप्तेयं सुखमुत्तमम्। बहुत दिन से स्त्री सुख से वंचित रहे, बहुत दिनों से राज्य सुख से वंचित रहे। आज जब वो राज्य सुख, वो स्त्री सुख इनको प्राप्त हुआ, तो थोड़ा सा प्रमाद उपस्थित हुआ, असावधानी उत्पन्न हो गई। और प्राप्त कालंच जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजर्षि, देवर्षि, बड़े बड़े कांडर्षि, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि काल के वशीभूत होकर के आत्म तत्व को भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है, वो कृतापराध हो जाते हैं। जैसे विश्वामित्र ने मेनका का संग करके अपने 10,000 की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया और 10 वर्ष तक मेनका के साथ भोग किया, और उस 10 वर्ष के समय को मानो 1 घंटे में व्यतीत कर दिया। ये महाराज है।
जैसे विश्वामित्र ने घृताची अप्सरा को वर्ण करके और घृताची अप्सरा के साथ सहवास रूप आनंद को प्राप्त करते हुए 10 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया घृताची के साथ भी, और 10 वर्ष का समय मानो एक दिन के समान व्यतीत किया। कालात्ययानभिज्ञ कालातिक्रम, ये काल का प्रभाव है, ये समय का फेर है। जैसे विश्वामित्र ब्रह्मर्षि होकर के, परम ज्ञानी होकर के सांसारिक आनंद में परब्रह्म परमात्मा के उस अनुभव को, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस ब्रह्मानंद अनुभूति को भूल गए, विस्मरण हो गया। ये तो पशु हैं, ये तो वानर जाति के चंचल हैं, स्वभाव चंचल स्वभाव वाले पशु हैं, इनका विस्मरण हो जाना है, परंतु कोई आश्चर्य नहीं है। आप क्षमा कर दे। सुख सुदुख सहिता पूर्वम प्राप्येदं सुखमुत्तमम्, इदम उत्तमम सुखम प्राप्ति तदपश्चात पूर्व कालम सुदुख सहितम, दुखी जीवन था, और प्राप्त कालंच जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि। घृताच्याम किल संसक्तो, घृताच्याम किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण, अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि। यही है ना, मेनका की ही पुत्री थी, हाँ शकुंतला ना, मेनका की पुत्री थी। तो यहाँ दोनों का कहे, घृताची के साथ भी और मेनका के साथ भी। आप देखें इसी अयोध्या कांड में वर्णन करते हैं, बाल कांड में चलते समय जब धनुष यज्ञ में जाते हैं तब विश्वामित्र के द्वारा चरित्र का वर्णन होता है, और सतानंद जी स्वयं वर्णन करते हैं, राम जी से कहते हैं। तो घृताच्यां किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण, अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि। अब ये तो पशु हैं, कामी हैं और चंचल स्वभाव के वानर हैं, कहीं अपराध हो गया, आप क्षमा कर दें। बहुत बढ़िया। प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थं समाहितः। हे सुमित्रानंदन, मैं समाहित चित्त से सुग्रीव के लिए आपसे क्षमा की याचना करती हूँ। प्रसादये त्वां, आपकी प्रसन्नता के बिना तो ये स्वयं भी प्राण नहीं धारण कर पाएंगे, तो राम कार्य कैसे करेंगे? आपकी प्रसन्नता जरूर है। प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थं समाहिता, महान रोषः समुत्पन्नः असंरम्भस्त्यज्यतामयम्, रुमां मां चांगदं राज्यम। ये श्लोक बहुत बढ़िया। रुमांच मां अंगदं राज्यम धनधान्य पशूनि च, राम प्रियार्थम सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम। मेरा मन है, मन मति ही मेरी मति है, मेरी बुद्धि कहती है, ये निश्चय पर मेरी बुद्धि है कि रूमा को पत्नी को, माम माने मुझ तारा को, च अंगदम और अंगद को, राज्यम माने संपूर्ण राज्य को, धन धान्य पशून समस्त राज्य को सहित समस्त राज्य को, राम प्रियार्थम सुग्रीव त्यजति। इसका त्याग कर सकते हैं। मुझे रुमा को, अंगद को, धन धान्य से संपन्न समस्त वानर समुदाय से संपन्न राज्य को राम के प्रिय के लिए, राम के प्रेम के लिए, राम प्राप्ति के लिए, राम की प्रसन्नता के लिए छोड़ सकते हैं। ये ऐसी मेरी बुद्धि कह रही है। इसलिए हे लक्ष्मण,
प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थं समाहिता। आप क्षमा कर दें हे सुमित्रानंदन, आप रोष समुत्पन्न क्षोभ का परित्याग कर दें। हे धर्मज्ञ, मेरी समझ में तो श्री राघवेंद्र सरकार की प्रीति संपादनार्थ सुग्रीव जी रुमा का, मेरा राजकुमार अंगद का, धन धान्य और पशुओं से संपन्न इस समस्त राज्य वैभव का परित्याग कर सकते हैं। तारा की युक्ति युक्त विनम्र वाणी को सुन करके श्री लक्ष्मण का अशेष जो रोष कोष था निशेष हो गया, संपूर्ण को क्रोध निशेष हो गया, शांत हो गया।